अब किसी को मुझे लग रहा है पता ही नहीं है आज व्याख्यान है। रात को मैसेज नहीं किया है इसलिए नहीं पता है। और निदंसन 3:6 श्लोक पढ़ो, कौन पढ़ रहा है? हेलो। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हेलो। हो रही है सर। हम्म, ठीक है, पढ़ो। कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ू? पढ़ो।
गुरु जी हम पढ़े। पढ़ो पढ़ो, कोई भी यदा पढ़ो। पुरुषो यदा पुरुषो वातलो विशेषण जर वमन विरेचन विरेचन अतिसारणाम अन्यतेन कर्षणेन कर्षितो वातलम आहारति शीतम व विशेषणम अतिमात्रम अस अश्रेणं पूर्वे व वमन विरेचनेन पिबति अनुदीर्णं व छर्दिम उदीरयति उदीर्णान् वात मूत्र पुरीश वेगान वेगान विरुद्ध वेगान। सर यहाँ पे कौन सी संधि होगी? वेगान। निरुणुद्धि, जी निरुणुद्धि, वेगान, निरुणुद्धि। वेगान निवृद्धि अत शीतो व पिबति विषम आसन शयन स्थानम चक्रणम सेवी व भवति अन्यद्या किंचित देवं विधम विषम अतिमात्रम व्यायाम जात व्यायाम जातम व्यायाम जातम भारते तस्य तस्य अपचराद्वात् प्रकोपम पद्धति ठीक है बस, ठीक। जी। अब हमने पिछले व्याख्यान में राज्य क्षमा में अम्ल रस का प्रयोग देखा, किस प्रकार से वो प्रोटोरोधजन्य संप्राप्ति तीक्ष्ण उष्ण व्यवाही सूक्ष्म होने के कारण स्रोतसों के मुखों को खोलता है और आवरणजन्य प्रोटोरोधों को दूर करके शरीर को शोष को नष्ट करता है। ये हमने पिछले व्याख्यान में देखा। अब यहाँ पे मधुर रस का एक दूसरा प्रयोग देखेंगे। ये प्रयोग गुल्म में कैसे करते हैं। अब गुल्म में इसका प्रयोग समझने से पूर्व हमें गुल्म की अवस्थाएं समझना अनिवार्य है। अब गुल्म की कैसी अवस्था है, तो कि गुल्म निर्मित की प्रारंभिक अवस्था क्या होती है, तो इसमें बताते हैं श्लोक नंबर 6 में, यदा पुरुषः, पुरुषः ये प्रथमा एक वचन है। यदा पुरुषः वातलः विशेषेण ज्वर वमन विरेचन अतिसाराणाम अन्यतमेन कर्षणेन कर्षितः वातलम आहारम अर्हति। वात प्रधान व्यक्ति ने, वात प्रधान कौन सा, दोषाधिक्य अपचारज वात प्रधान व्यक्ति ने ज्वर वमन विरेचन अतिसार आदि अन्य दूसरी सभी चीजों के कारण शरीर में कर्षण हुआ है, यानी कि शरीर दुर्बल हुआ है। लंबे समय से कोई व्याधि चल रही है, उसके कारण शरीर दुर्बल हुआ है। दुर्बल हुआ है यानी कि शरीर में वात प्रकोप हुआ है। दूसरा, वातलम आहारम अर्हति, और कोई व्यक्ति प्रायः लघु रुक्ष शुष्क विशद बिना स्नेह युक्त आहारों का भोजन कर रहा है, वातल भोजन का ग्रहण कर रहा है, ऐसा व्यक्ति। शीतम व विशेषेण अतिमात्रम, यह ठंडे आहार का लंबे समय से प्रयोग कर रहा है।
अब यहाँ पे ये जो संप्राप्ति की निर्मित है, ये थोड़ी सी गुल्म की विशिष्ट है, सभी संप्राप्तियों से थोड़ी सी भिन्न है। यहाँ पे जो वायु का प्रकोप होता है, उसका जो स्थान है वो अन्न व स्रोतस है। अन्न व स्रोतस यानी कि जहां से हमारा समग्र आहार परिणमन करके गति करता है। दूसरा, बिना स्नेह किए वमन और विरेचन करा दिया, यानी कि अन्न व स्रोतस के कुछ अंश में या कुछ भाग में स्ट्रेच आ गया, वमन कराते समय स्नेह का प्रयोग नहीं किया, और उस समय उधर के स्रोतसों की स्थिति स्थापकता खराब हो गई, खींच गया कोई भाग, तो उस भाग के खींचने के कारण उस काल में वहां पे वात प्रकोप हो जाता है, लुब्रिकेसी खराब होती है। या विरेचन दे दिया तो पक्वासेगत स्थान पर कहीं पे लुब्रिकेसी खराब हो जाती है अन्न वस्त्रों की। अनुदीर्णा व छर्दी उदीर्यति, या फिर अगर वेग नहीं आ रहे हैं छर्दी के और उंगली डाल डाल के जो बारंबार छर्दी करते रहते हैं, ऐसे लोग, उससे क्या होता है, आमाशय पे प्रेशर पड़ता है, अनुदीर्ण छर्दी है और कोई उसको उदीर्ण करवाते हैं उंगली डाल डाल के, तो वो भी क्या होता है, अन्न वस्त्र के एक पर्टिकुलर भाग में वहां पे प्रेशर आता है और उसके कारण कहीं पे भी अन्न वस्त्र में खवैगुण्य आता है, वात प्रकोप होता है। दूसरा, उदीरणान वात मूत्र पुरुष वेगान निरुद्धति। उदीरण यानी कि अभी कोई वेग आए हैं और उन वेगों को धारण करने से, यानी कि वहां पे उन स्थान पर अवरोधजन्य या तो वेग धारण के कारण, वायु की प्रतिलोम गति के कारण उन स्थान पे खवेगुण्य आना, कहाँ पे, अन्न वस्त्र में वात मूत्र पुरुष के वेग के निरुद्ध होने से, प्रेशर होना, इंट्रा प्रेशर। अति अशित, अति अशित का अर्थ होता है ज्यादा मात्रा में एक साथ भोजन कर लेना, पेट भर भर के खाना खा लेना, जिससे आमाशय के ऊपर प्रेशर आता है, वो फूलता है और उसके कारण उसकी जो लुब्रिकेसी है, यानी कि उसकी जो स्थिति स्थापकता है, उसमें खराबी आ जाती है, खींच जाता है पर्टिकुलर कोई बात, जैसे रबड़ खींचती है ना, तो उसमें इलास्टिसिटी कैसे खराब होती है, ऐसे अन्न वस्त्र की पूर्व में इस प्रकार से कोई भी एक छोटे से स्थान पर, अन्न वस्त्र के एक सूक्ष्म स्थान पर ऐसा खींचाव हो जाता है। अब इससे क्या होता है, ये खिंचाव के कारण ये स्ट्रेंथ जो इसकी खराब हुई है, वहां पे दुर्बलता आ जाती है। बाकी समग्र अन्न स्रोत के कार्य ठीक होते हैं, पर वो एक पर्टिकुलर स्थान पर खवे गिरने के कारण वहां पे विकलता आती है, वो कार्य नहीं कर पाता। पिबती नव उदकम अति मात्रम, देखो अब यहाँ पे अष्टांग संग्रहकार ने एक वाक्य लिखा है कि पूर्व में कफ प्रधान आहार अति मात्रा में ग्रहण किया, कफ प्रधान आहार प्रारंभ की अवस्था में वात प्रकोप करेगा। किस प्रकार से, क्योंकि वो शरीर के स्रोतों को अवरुद्ध करेगा और दूसरा शरीर के स्रोतों को खोलेगा।
यानी कि वो भरेगा, तो उसका प्रभाव शरीर के अन्य अन्य धातुओं पे, अन्य अन्य स्रोतों पे पड़ता है। तो नव उदक अति मात्रम पीबती, गुरु अभिष्यंद, नव उदक है, पिच्छिल है, और ऐसे उदक का अति मात्रा में प्रयोग करना, यानी कि पेट भर के पीना। द्रवम तृप्तिम आपद्यते, परिणाम क्या हुआ? अन्न व स्रोतों में वात प्रकोप होता है। 2 मिनट रुको। हम्म, एक तो ये कारण कि अन्न व स्रोतस में कहीं पे भी खवे गुणने आता है। दूसरा कारण, समग्र देह के परमाणुओं में वात वृद्धि होती है। दूसरा कारण, वायु का प्रकोप। अब ये प्रकोपित वायु अपना जो रूप है, लक्षण है, वो अन्न व स्रोतस में दिखाती है। यानी कि रुक्षादि गुणों की वृद्धि हुई समग्र देह में है, पर उनका जो प्रभाव है वो रुक्षादि गुण प्रकोप होते 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 अन्न व स्रोतस तक पहुंच चुके हैं, अंदर तक गति कर चुके हैं। तो प्रबल वात प्रकोप की अवस्था हो जाती है। आगे क्या बताया है? अतः अति संशोभिना व याने न यान्ति। देखो, अभी ये यहाँ दूसरे क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। लंबे समय तक कोई यात्रा कर रहा है, किसमें? यान में, उबड़ खाबड़ वाली जगहों से गुजरता है। वात प्रकोपजन्य, पित्त प्रकोपजन्य दोनों संविधान होते हैं। इसमें रुक्षादि गुणों की वृद्धि होती है, और ये रुक्षादि गुण प्रकोप होते हुए अन्न व स्रोतस में सूक्ष्मता से प्रवेश करते जाते हैं। अति व्यवहार, अति व्यायाम, अति मध्य, अति शोक। देखो, यहाँ पे मानसिक कारण बताए हैं। और अरुचि वाह, ये भी वात प्रकोप का कारण है। मनोवस्त्रोत में स्ट्रेस है, उसके कारण शरीर में वात प्रकोप हो रहा है।
चिंता है उससे वात प्रकोप हो रहा है, भय है उससे वात प्रकोप हो रहा है, अति चिंतन विषय है उससे वात प्रकोप हो रहा है, अति व्यवहाय है उससे वात प्रकोप हो रहा है, अति व्यायाम मद्य है, अति मद्यपान है, शोक है, इन सभी कारणों से शरीर में एक अन्न वस्त्र तस्में वायु का प्रकोप होना, यानी रुक्षादि गुण क्रमशः समग्र देह से गति करते 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 अन्न वस्त्र तस्में जाते हैं, और वहां पे अन्य द्वा आगे का अभिघातम, दूसरा बताया किसी ने डंडा मारा है पेट पे, किसी ने मुष्टिका मारी है, कुछ भी है, लग गया है, गिर गए, उसके कारण भी अन्न वस्त्र तस्में खबे गुण्याना। विस्मासन शयन स्थान संक्रमण से विषम रूप से प्रक्रियाओं को करना, कोई भी प्रक्रिया हो, बस विषम शयन से, विषम स्थान संक्रमण सेवन करने से, इन सभी कारणों से अन्यद्वा किंचित एव विधम विषम अतिमात्रम व्यायाम जातम आरभते तस्य अपचारात वात प्रकोपम आपद्यन्ते। देखो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है इस श्लोक में। इन सभी के कारण, ऊपर बताए सभी निदानों के कारण शरीर में वात प्रकोप होता है, दूसरे कोई दोष की बात नहीं की है इन्होंने। वात प्रकोप होना यानी कि अन्नव स्रोतस के स्नेहादि गुणों का क्षय होना, कोई एक पर्टिकुलर भाग में, कोई एक स्थान में वृक्षादि गुणों की वृद्धि होना। होता क्या है अब पढ़ो आगे का श्लोक पढ़ो, श्लोक नंबर 7 की 2 लाइन पढ़ो सिर्फ। स्क्रीन नहीं दिख रही गुरु जी। जी पढ़ो। स प्रकुपितः वायु महास्त्रोत अनुप्रविश्य, देखो शब्द क्या लिखा है, ऊपर बताए सभी कारणों के कारण पूर्व में अन्न वस्त्र तस्में खवे गुण्य आता है, खवे विगुण्य के बाद प्रायः वातज आहार विहार चलते हैं, अति वमन विरेचन स्नेह के बिना किया जाता है, अति व्यायाम, अति व्यवय, अति यान यात्रा, संशोभन, अन्य अन्य सभी बात प्रकोप जन्य निदान, ज्यादा दौड़ना, ज्यादा चिंतन करना, ज्यादा अलग अलग प्रकार के अन्य कार्यों से जो वायु है वो महास्त्रोतस में प्रवेश करती है, यानी कि वृक्षादि गुणों की वृद्धि समग्र देह में तो हुई है, पर अब वो मूल स्थान पे, मर्म स्थान पे जा चुकी है, अन्नव स्रोतस के केंद्रों में प्रवेश कर चुकी है, और वहां के स्नेहादि भावों को नष्ट कर दिया है। सब प्रकोपित वायु महास्रोतस अनुप्रविश्य, और आगे क्या लिखा है, रोक्ष्यात, शब्द समझना, रोक्ष्यात ये इसका तात्पर्य ये है रुक्षता से, पंचमी यानी कि रुक्ष गुणों से दूसरा, अन्न व स्रोतस में काठिन्यता थी, कठिनीभूतम आप्लुत्य, आ उपसर्ग है, प्लुत्य प्राप्त करने के अर्थ में है, काठिन्यभूत हो जाता है, यानी कि
सूख जाता है, रुक्षता के कारण सूखता है, सूखने के बाद उस स्थान पे कठिनता आ जाती है। अब ऐसी अवस्था जब आती है तो वो स्थान क्या होता है, पिंडित हो जाता है, पिंडितः अवस्थानम। ठीक है, इसके बाद लक्षण बताए, ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के लक्षण होता है, वो हमारा आज का विषय नहीं है। हमारा विषय अवस्था को समझ के उसमें किस प्रकार से अम्ल रस आदि योजना कर सकते हैं, उस विषय के ऊपर हमें जाना है। गुल्म चिकित्सा अध्याय 5 निकालो। श्लोक नंबर 5। अब यहाँ पे लिखा है, रुक्ष अन्न पाने ही अति सेविते ही वा शोखे न मिथ्या प्रतिकर्मणा वा विचेष्टिते ही वा विषम अतिमात्रे ही कोष्टम प्रकोपम समु एति वायु। कोष्ट में वायु प्राप्त होता है, उपेति प्राप्त होने के संदर्भ में है। धीरे धीरे गति करके स्रोतसों से वो वायु अन्य स्रोतस में पहुंच जाता है। और फिर आगे आगे क्या होता है, कफम च पित्तम च स दुष्ट वायु रुद्धूय मार्गान विनिबध्यताभ्याम। अब वहां से गति करने वाला जो आहार रस है, वो आहार रस क्या करेगा, जो विकृत हुए स्रोत से, जिसमें रुक्षादि गुण का स्नेह का अभाव हुआ है, उन स्थान पर जहाँ काठिन्य आया है, वहां पे प्राकृत धातु जब पोषण करने के लिए जाएगी पहला, तब वो वहां पे उद्दूय वहां रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वहां रुक्षादि गुण है, उस धातु में दौर्बल्य है, वहां से सभी अन्य वस्त्रोतस में जितनी गति से कार्य हो रहा है, उतनी गति से उस पर्टिकुलर स्थान पे नहीं हो रहा है। परिणाम क्या हो रहा है, दूसरे आहारजन्य वाह्यमान भाव है, आहार रस है, वो भी वहां क्या होता जाता है, चिपकता जाता है, बैठता जाता है, और पहले से ही पूर्व से ही वात प्रकोप है, और ये महाव्याधि निर्माण करता जाता है। मृत्यु मार्गान विनिबध्य ताभ्याम। कफम च पित्तम च, प्राकृत कफ, प्राकृत पित्त, साम पित्त, साम कफ भी होगा, अजीर्णजन्य होगा, आमजन्य होगा, तो भी वो वहां पे रुकेगा। और क्या करेगा, अलग अलग स्थान पे जहां जहां पे रुका है वहां गुल्म की निर्मिति करता है। अब श्लोक नंबर 8 निकालो। 8, 9, 10 और 11 पढ़ेंगे। पंचात्मकस्य प्रभवं तु तस्य वक्ष्यामि लिंगानि चिकित्सितम तम च। ऊपर बताए हुए 5 प्रकार के ये गुल्म जो होते हैं, जिसमें वात पित्त कफन ये वो बताए हैं, इसका वृक्ष अन्नपानजन्य कारण बताए हैं। उसके बाद पहले इसमें पूर्व में वात प्रकोप होता है, और वात प्रकोप के बाद अगर प्राकृत धातु वहां रुक जाती है तो वो वातिक गुल्म है। और वहां पे अगर प्रकोपित कफ या प्रकोपित पित्त बैठ जाता है तो या तो कफज होगा या तो पित्तज होगा, या सन्निपातिक गुल्म होता है।
अब इसके कारण जो गुल्म की उत्पत्ति होती है, ये कैसा गुल्म होता है? वातिक गुल्म। ये गुल्म में जैसे ही भोजन जीर्ण हो जाता है, यानी कि जब तक शरीर में आहार है तब तक देहगत वात प्रकोप कम होता है। जैसे ही शरीर से आहार का परिणमन हो गया, कोष्ठ खाली हो गया, उसे वात प्रकोप बढ़ जाएगा और परिणाम क्या होगा? उसको शूल बढ़ेगा। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जब ज्यादा चल लेगा, ज्यादा बोलेगा, तो भी उसे शूल प्रारंभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे वात प्रकोप होगा। ज्यादा चिंता करेगा, ज्यादा शोक करेगा, तो भी उसे होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे उसे वात प्रकोप होगा। समग्र देह में जब जब ऐसे कोई भी निदान होंगे जिनके द्वारा शरीर के वात के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि वृद्ध होगा और उसको शूल प्रारंभ होता है। ये सर्ववाहा जो वाहिनियां होती है, उससे वहां पे इन्फेक्ट होता है हर क्षण। आराम करने पे पुनः वात समन हो जाता है और उसे व्याधि ठीक होती है, उसे पेन में राहत हो जाती है। ऐसे मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं। मैंने ये सभी अलग अलग निदानों के आधार पर गुल्म के पेशेंट मैंने देखे हैं, और जिसमें वातिक गुल्म के पेशेंटों में इस प्रकार के लक्षण प्राय देखे जाते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको मेटास्टेसिस भी हमने देखा है होते हुए, अन्न व स्रोतस में ट्यूमर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये काठिन्यभूत हो जाते हैं और फिर उसमें प्रायः कफ पित्त प्रधान धातुएं रुकना चालू हो जाती है। करोति जीर्णे अभ्य अधिकम प्रकोपम। जीर्णे यानी कि भोजन जीर्ण हो जाने पर, आमाशय रिक्त हो जाने पर पुनः शरीर के स्रोतसों में जब वात प्रकोप हो जाता है, तब वापस उसको शूल प्रारंभ होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रबल वात प्रकोप की अवस्था होती है। दूसरा, उस गुल्म के जो स्थान होता है, उस स्थान में जब तक आहार पड़ा हुआ होता है, तो वो पार्ट के ऊपर प्रेशर के कारण उसमें पेन नहीं होता है। जैसे ही वो आहार वहां से हटता है, वापस वो खुला हो जाता है, तो वापस वो शूल करता है उस स्थान पर। पहले प्रारंभ में यहाँ शोथ निर्मित होती है। संप्राप्ति थोड़ी सी कठिन है, ना समझ में आए तो आप लोग मुझे पूछना। भुक्ते मृदुत्वम सम उपेति। भोजन करने पर इसमें मृदुता आती है। यह च वातात सगुल्म न च तत्र रुक्षम। देखो, यहाँ ग्रंथकारों ने बहुत मस्त लाइन रखी। आज हमारा अधिकरण ये है समझने का। न च तत्र, वहां पे रुक्ष आहार का प्रयोग नहीं कर सकते हो, रुक्ष विहार का प्रयोग नहीं कर सकते हो, रुक्ष आचार जन्य भावों का भी प्रयोग नहीं कर सकते, यानी कि मानसिक कारण। दूसरा, कषाय तिक्त कटुम च न उपसेरते। श्लोक नंबर 11 देखो, चिकित्सा 5 श्लोक नंबर 11।
कटुतिक्त कषाय, ये 3 रस इसको नहीं देना चाहिए। देखो ग्रंथकार साफ मना बोल रहे हैं, ये वातिक में। कटु है वायव्य आग्नेय है, तिक्त वायव्य आकाश्य है, और कषाय वायव्य पार्थिव है, स्नेहादि गुण से शून्य है। उससे क्या होगा, पुनः समग्र देह में वात प्रकोप होगा, परिणाम क्या होगा, गुल्म होगा, शूल होगा। गुल्म तो हो चुका है, शूल हो बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पे कषाय कटु तिक्त रस का प्रयोग ग्रंथकारों ने वर्जित बताया है। तो अब क्या करना चाहिए ऐसी अवस्था में, तो इसकी ग्रंथकारों ने चिकित्सा बताई। अब यहाँ पे मार्ग जो बंद हो जाते हैं, स्रोतसों के मार्ग में रुकावट है, तब उस समय पे अग्नि दीप्ति करने के लिए क्या करोगे, कटुतिक्त कषाय का प्रयोग नहीं कर पाओगे। माधुर्य रस से अग्नि मानदेय होता है। तो ऐसी अवस्था में अम्ल रस का प्रयोग करना है अग्नि दीप्ति के। स्निग्ध रसों के साथ, स्निग्ध आहारजन्य भावों के साथ अंशांश कल्पना करके अम्ल रस का प्रयोग ग्रंथकार यहाँ पे उद्देश्य करते हैं। देखो श्लोक नंबर 85 देखो, 85 निकालो। सेवेंटी सिक्स निकालो, 76। और आज क्या बात है, कोई श्लोक नहीं पढ़ रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। गुरुजी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। तो संहिता रखो सब लोग अपने पास। चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय टीका के साथ सभी के पास होनी चाहिए। और ये पुस्तक कुछ आसानी से मिल जाती है। घृतानाम औषध गणा, सर कयो अध्याय? चिकित्सा स्थान अध्याय 5 श्लोक नंबर 76, 77 ने 78। सेवेंटी सिक्स सर। हाँ 77 पढ़ो। शूल आनाह हरि पेया एना ऊपर कोल दाड़ीम मध कोलम कोल दाड़ीम धर्मांबु सुरामंड अम्ल कांजिकैः शूल आनाह हरि पेया बीजपुर रसेन वा। आया समझ में। अब यहाँ पे ग्रंथकार उन स्रोतसों में जो प्राकृत धातुएं बैठी हुई है उसको हटाने के लिए, वहां पे स्रोतसों के अवरोधों को खोलने के लिए, और स्रोतस अवरोध खुलने के बाद वहां पे जो वात प्रकोप पूर्व से हुआ है, हमें चिकित्सा कितनी स्तर पे करनी पड़ेगी कि पूर्व जो प्राकृत धातु बैठी है उन्हें हटाना है, वो नहीं है तो कफज प्रधान धातु बैठी है तो उन्हें हटाना है, पित्तिक प्रधान बैठी है तो उन्हें हटाना है। ये निर्णय अवस्था के आधार पर हमें करना है। वो हटाने के बाद फिर समग्र देह में प्रकोप हुए वात प्रकोप को हमें दूर करना है। ये 3 स्तर में हमें चिकित्सा करना है। प्रारंभ में
यहाँ पे चिकित्सा सिद्धांत क्या रहेगा? अग्नि दीप्ति करना, यानी कि शुद्ध प्रवृत्ति हो, सम्यक जीर्ण होगा, तो ही वायु का अनुलोमन होगा। और जैसे जैसे वायु का अनुलोमन होता जाएगा वैसे वैसे वातिक गुल्म ठीक होता है। और प्राय सभी गुल्म ठीक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अनुबंध वात का होता है। समग्र देह प्रकुपित वातादि गुण होते हैं। प्रभाव अन्न वस्त्रोत में होता है। वायु के गुण की वृद्धि समग्र देह में हुई है। इसलिए ऐसे पेशेंटों को श्लेष्म आवरण हटा के अगर आप रोज अभ्यंग करते हैं तो भी इसका गुल्म ठीक होता है। नित्य अभ्यंग सेवन करने से वातज गुल्म ठीक होता जाता है। वो पेशेंट को ज्यादा देर तक आराम कराने से, बिठाते रहने से, रेस्ट लेने से ये वातज गुल्म ठीक होता है। सोने नहीं देना है, दिन भर बिठा के रखो, आराम कराओ, ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा क्रोध नहीं करना, ज्यादा चिंता नहीं करना, ज्यादा शोक नहीं करना, ज्यादा गति से दौड़ के जाना नहीं कहीं पे, एकदम धीरे धीरे चलना। ये सभी प्रकार की प्रक्रियाएं गुल्म के अंतर्गत ग्रंथकारों ने बताई हुई है। तो ऐसी अवस्था में ग्रंथकार बताते हैं कि अग्नि दीप्ति के लिए कटुतिक्त कषाय का जब प्रयोग नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है? कोल, यानी कि बेर होते हैं ये खट्टे वाले, जंगलों में पाए जाते हैं, उस बेर को खिलावा। ऐसे ही दाड़िम, ये भी अम्ल है, कोल भी अम्ल है। धर्माम्बु, सुरा मंड, सुरा मंड, ये मदिरा है। सुरा नाम की मदिरा का ऊपर का पानी, स्वच्छ जल। और अम्ल कांजी के ही, और अम्ल यानी कि खट्टी कांजी के द्वारा इसे अग्निदीप करो। इससे क्या होगा? ये सूल को दूर करेगी, अनाहा दूर करेगी। अन्न व स्रोतस में अवरोध जन्य संप्राप्ति है तो इसे दूर करती है। ये इसकी प्रक्रिया है। पेया बीज पूर्ण रसेना, बिजोरा नींब के रस से बनाई हुई पेया का प्रयोग करो, ये भी खट्टी होती है। कुछ भी खट्टे रस का प्रयोग करना है हमें। नींबू के रस का भी प्रयोग कर सकते, दाल में डालकर, जूस में डालकर, खाने के साथ नींबू का प्रयोग, ऐसे अलग अलग प्रकार की योजना बना सकते हैं। आगे बढ़ो। 78 श्लोक चूर्णानि मातुलुङ्गस्य भावितानि रसेन वा कुर्यात् अर्ति सगुटि कुर्यात् वर्ति सगुटिका गुल्म आनाह अर्ति और शांति। देखो ये रेफरेंस है ना, बहुत ही अद्भुत है गुल्म चिकित्सा के लिए। आप एब्डोमिनल ट्यूमर को, एब्डोमिनल कोलिक को, कैंसरस मेटास्टेसिस को, ड्यूडेनल कैंसर को, हमने एक पेशेंट था ड्यूडेनियल कैंसर था, कार्सिनोमा ऑफ ड्यूडेनियल, वहां पे इस प्रकार का प्रयोग किया था। क्या बताया ग्रंथकारों ने? चूर्णानि मातुलंगस्य, मातुलंग यानी कि बिजोरा नींबू, अम्ल रस को, अम्ल रस के चूर्ण को अम्ल रस की भावना देके उसे और तीक्ष्ण बनाओ, यानी कि तीक्ष्ण अम्ल का प्रयोग करो। जैसे आमलकी है, आमलकी का चूर्ण है, तो आमलकी के चूर्ण को आमलकी के रस की 20, 22, 25, 30 जितनी भावना हो सके ऐसे भावना देके उसको तीक्ष्ण अम्ल बनाओ। और ये तीक्ष्ण अम्ल का प्रयोग करो यहाँ पे।
ये वात प्रकोप भी नहीं होने देगा, स्रोतों के अवरोध को भी खोलेगा। और बहुत ही अद्भुत परिणाम प्राप्त होता है। सामान्य औषध से स्रोतों का अवरोध खुलता है, फिर उसके बाद अग्नि दीप्ति होती है, वायु का अनुलोमन होता है, फिर स्नेह का प्रयोग करें। प्रारंभ में स्नेह का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आवृत्त मार्ग को खुलना पड़ेगा। फिर अनुवासन बस्तिका, मात्रा बस्तिका 20 ml 30 ml प्रयोग करो। साथ में 2 से 3 मात्रा दो और 1 नीरू दो, जो कषाय कटु तिक्त रस प्रदान ना हो, वात प्रकोप ना बढ़ाए। और वो स्नेह से समग्र देह को, जैसे जैसे वो स्नेह देह के परमाणु में उतरता जाता है, वैसे वैसे कोष्ठगत गुल्म स्वयं शांत होता है। ये अद्भुत चिकित्सा का क्राइटेरिया है, यहाँ उपक्रम है। जैसे जैसे देहस्थ वात का अनुलोमन होता जाता है, वैसे वैसे वातिक गुल्म स्वयं शांत हो जाता है। अब देखो, गुटिका कुर्याद वर्ती है, ऐसी वर्ती बनाओ स्वयं अपने हिसाब से, जिसको जो बनानी है अपने क्लिनिक पे बनाओ, अपने स्थान पे बनाओ। अम्ल रस से अम्ल रस की भावना, अम्ल द्रव्य में अम्ल रस की भावना, गुल्म अर्थी शांत के लिए, शांति के लिए। अब श्लोक नंबर 85 पढ़ो। 85 ना? हम्म। मातुलुंग रसो हिंगु दाळिम बीड सैंधवे सुरामंडेन पातव्यम वात गुल्म रुजा आपहम। देखा, ये भी प्रबल अम्ल रस प्रदान योग। अम्ल रस की ग्रंथकारों ने एक ही रस को कितने अलग अलग स्थान पर और अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार की संप्राप्तियों का भेदन करने के लिए प्रयोग। एक स्थान पर अम्ल रस को राज्य क्षमा में स्रोतों के अवरोध को खोलने के लिए, अंतर अग्नि को संदूषित करने के लिए अम्ल रस का प्रयोग किया। एक स्थान पर अम्ल रस का प्रयोग मदात्य में क्षारम यान्ति, रस माधुर्य प्राप्त करता है, रस में उत्क्लेद होता है, रस का पंचमहाभौतिक संगठन सूक्ष्म निर्माण नहीं होता है, तब वहां पे अम्ल रस देके उसको वापस प्राकृत संगठन बनाया। अब तीसरा, जहां समग्र देह में वात प्रकोप है, कटुतिक्त कषाय रस का स्रोतों से अवरोध के जन्य प्रभाव में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तब उस काल में अम्ल रस के द्वारा अग्नि दीप्ति करना, स्रोतों के अवरोध को खोलना, वायु का अनुलोमन करना मूल क्राइटेरिया है। यहाँ पे मूल हमारा टप्पा है। गुल्म में वात समग्र देहगत वात का, मारुत का अनुलोमन होगा, वैसे ही व्याधि की शांति होती जाएगी। और परिणाम क्या होगा? वात गुल्म ठीक होता जाता है। मातुलंग रस, ये क्या है? अम्ल है, बलवान अम्ल है, हिंगू है। अब यहाँ पे अगर प्रायः कफजन्य अवस्था है तो, नहीं तो आप हिंगू का भी प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उष्ण है, वात पूर्ति करेगा। तो यहाँ योग का विचार भी हमें अवस्था के आधार पर करना है। वातिक गुल्म के पेशेंट को बिल्कुल भी कषाय कटुतिक्त जैसे कोई भी ऐसे निदान या कोई भी ऐसे कारणों का सेवन नहीं करवाना चाहिए, नहीं तो व्याधि बढ़ जाती है।
औषध भी नहीं देना चाहिए। दाड़िमा वीड सेंधव, लवण देने में आपत्ति नहीं है। सूरा मंडेन वा, ये तीक्ष्ण अम्ल मदिरा होता है एक प्रकार का, ये भी अम्ल है। इससे भी स्रोतसों के अवरोध खुलता है। पिलाने से वात गुल्म की रुझा शांत हो जाती है, ये निश्चित है, तुरंत शांत होती है, तुरंत। संज्ञा व स्रोतस का इन्फ्लुएक्शन होता है यहाँ पे संपूर्ण देह में, और उसके कारण सतत वो रुझा दर्द होता है, अरति होती है। जैसे ही उन स्रोतसों में वायु के गुणों का ह्रास होता जाता है सूक्ष्मतर परमाणुओं में, वैसे वैसे वो रुझा समाप्त होती जाती है। इसलिए पान में अम्ल रस का प्रयोग, अभ्यंग में स्नेह का प्रयोग, और अनुवासन बस्ती का प्रयोग, और मातुलंग स्वरस, बीजपुर नींबू, और कोल दाड़िम बदर आदि, इन सभी का प्रयोग करना चाहिए अम्ल रस में, गुल्मों की संप्राप्ति को भेदन करने के लिए। श्लोक नंबर 110 पढ़ो। बाद में अब अग्नि दीप्ति करने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसा गुल्म का रोगी है जहां आप अग्नि की दीप्ति करने के लिए पेशेंट को लंघन नहीं करवा सकते। आपने लंघन कराया, वात प्रकोप बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रायः स्नेह युक्त आहार की योजना के साथ कुछ अन्य अन्य ऐसे अग्नि दीप्ति जन्य भावों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ दूसरी अवस्था बताते हैं, 110 पढ़ो। कुकुटास्य मयूरास्य तितिर तित्तिरि क्रौञ्चवर्तकाः शालयो मदिरा सर्पिर्वात गुल्म अभि अभिषक्जितम्। विषकजितम, हाँ, विषक्जितम, सॉरी। कुकुटा आवाज कट हो रही है सर आपकी। ये मांस है। तितिरा क्रौंच वर्तका, ये भी मांस है। क्या हुआ, अभी आती है आवाज सर, आवाज आ रही है ना? अभी आती है। जी सर। आ रही है ना? हाँ जी। जी सर। हेलो, सर आवाज नहीं आ रही है। बस अब हाँ सर, बंद हो गई थी आवाज ठीक है। आपकी। नहीं, वो मेरा यहाँ पे नेटवर्क चला गया, मैं बाहर निकल गया, अभी वापस आ गया हूँ। अच्छा। अभी आ रही है हाँ। जी। चावल और उसके साथ आहार के साथ क्या बताया है इन्होंने, मदिरा का सेवन करवाना गुल्मी की रोगी को। स्नेह के साथ, सर्पी के साथ बलवान आहार होना चाहिए, और उसके साथ कुछ अंश में मदिरा का पान करवाना चाहिए। ये क्या है, तीक्ष्ण अम्ल है, स्रोतों के अवरोधों को खोलने वाला है।
और सर्पी, ये सब क्या है? वात गुल्म को जीतने वाले हैं। और आगे आगे की लाइन क्या है? हीतम, हितकारी होते हैं। द्रव स्निग्धम उष्णम भोजनम, द्रवयुक्त, स्निग्ध युक्त और उष्णता युक्त, इस भोजन का कंटिन्यूटी में अभ्यास होना चाहिए। द्रव कैसा होता है? तो कि मूंग का पानी या चावल की पेया, गरम, और उसके अंदर घी डाल के दिया, उसके अंदर खट्टी रस डाल के दिए, उसके अंदर दाड़म डाल के दिया, ऐसा पेया बना के दिया। प्रायः कोई एक काल में इसका कंटिन्यूस अभ्यास करो रोज। इससे क्या होगा? वात का अनुलोमन होगा, अग्नि दीप्ति होगी और व्याधि में आर्द्रता आएगी। वात गुल्मी नाम देना चाहिए। आगे क्या बताया? समंड वारुणी पानम, ये वारुणी भी क्या है? अम्ल रस है। वारुणी का मंड देना चाहिए। पक्वम व धान्य के ही जलम, इससे क्या बताया? मंदाग्नो वर्धते गुल्मो दीप्ते च अग्नो प्रसाम्यति। इसलिए क्या बताया कि यहाँ पे बिना अन्न दिए भी अग्नि अच्छी नहीं होगी, व्याधि बढ़ेगी। लंघन करवाने से, उपवास करवाने से, आम पाचन करवाते जाओगे, जितना ऐसा करते जाओगे, ऐसे ऐसे शरीर में वात प्रकोप बढ़ता जाता है। तो ये यहाँ पे इस अवस्थाओं में नहीं जाना। न अति भोजने न अभोजने न, प्राकृत मात्रा में कुछ कुछ सम्यक रूप से स्निग्ध युक्त आहार, दाल, चावल, मूंग मसूर, इनकी दाल, चावल, गेहूं जौ की रोटी, और साथ में स्नेह, खट्टी आहार चीजें, थोड़ी सी सब्जियां जो स्नेह से बनी हुई है, इसका प्रयोग क्रम से करना चाहिए। और साथ में बिना कटुतिक्त कषाय रस से युक्त आसव का प्रयोग होना चाहिए। देखो यहाँ पे राक्षसों भी काम नहीं आना है। हाँ, जैसे कोई भी आसव या अरिष्ट में कटुतिक्त कषाय रस का एक भी द्रव्य है, तो यहाँ पे आप इस गुल्म के पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते हो। ये लिख लो, ये निश्चित है। ये उपक्रम का टप्पा है, और कितना अद्भुत टप्पा है, ग्रंथकारों ने बताया। या क्रिया क्रियते सिद्धि या यान्ति न विरुक्षिते, क्या लिखा है? इस क्रिया से ही सिद्धि मिलती है, विरुक्ष करने से इस पेशेंट को ठीक नहीं किया जा सकता। रुक्षण करने से ये पेशेंट को ठीक नहीं किया जा सकता। विरुक्षित ही नहीं होता, कायाग्नि ही अभिद्यते। इसलिए सर्वत्र गुल्म में प्रथम क्या करना है? वातज गुल्म में प्रथम क्या करना है? विधियुक्त आहार, साथ में अम्ल रस का प्रयोग, अग्निदीप्ति के बाद स्नेह प्रयोग, स्वेद का प्रयोग, ये करते करते पेशेंट को धीरे धीरे रेस्ट और मानसिक भाव का अभाव करके चिकित्सा करना है। ठीक है, आज यही रुकेंगे, कल हम दूसरा विषय लेंगे, अम्ल रस में ही आगे बढ़ेंगे। इतने अग्निवेश के अद्भुत उपक्रम है हमारे कि हमने इनके ऊपर दृष्टि डालते ही नहीं है। चलो, आज किसी को कोई प्रश्न है तो पूछो, नहीं तो फिर रुकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। अभी लोग ये नीम का जो जूस पी रहे हैं 10-15, तो सर ऐसे ही सब लोग पी रहे हैं हमारे में। हाँ, तो ऐसे सूंठ है, वरियाड़ी है, मिश्री है, या कटोरी, इसके साथ देना चाहिए, ऐसा कुछ योग दिया है। मैंने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन भारती बोलती थी। तो सर ये लोग ऐसे, तो मैं तो देखती हूँ कि सभी लोग तो नहीं पी सकते हैं। तो जिसको सभी लोग श्वास है। सभी लोग हाँ, नहीं का प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ। प्रायः ये नीम पुष्प का प्रयोग जो है, हम्म। ये शोधन के बिना नहीं करना चाहिए।
यानी कि अभी जो वसंत काल का जो कार्य कारण समय होता है, उस काल में ग्रंथकारों ने शोधन का बताया है। और फिर उसके बाद शोधन हुए देह में आप नीम पुष्प का प्रयोग करोगे तो वो परिणामदायी होगा। नहीं तो वो जो उपक्लेद है, वो आम है अन्न व स्रोतस में, धातुओं में, उसके कारण वो नीम का परिणमन नहीं होता है। नीम पुष्प का उसका भी अजीर्ण होता है, सम्यक परिणमन नहीं होता है। नीम पुष्प अच्छे तो होते हैं, खाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और इसके अंदर इस समय पे देवी का वास होता है, और ब्रह्मांड से एक विशिष्ट रूप की ये ऊर्जाओं को ग्रहण करते हैं, तो इसलिए इसके अंदर अमृत होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसको प्रत्येक अवस्था में लागू कर दिया जाए। इसको प्रत्येक भिन्न भिन्न व्यक्ति के आधार पर, शोधन के बाद, अवस्था के आधार पर मात्रा पूर्वक कब कौन से काल में इसका निर्णय करके इसको देना चाहिए। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बाकी ऐसे ही नहीं देना चाहिए। थैंक यू सर। राम गुरु जी। सर मैं देखती प्रणाम। हूँ कि नीम का व्यवहार से वो तो इतना बहुत ड्राई वृक्ष भी है ना। है, हम्म। पर ये क्या है, जो नीम पुष्प होते हैं वो शीत होते हैं, रुक्ष तो होते हैं पर साथ में शीत होते हैं, और प्रायः कफ पित्त प्रधान आवरण को दूर करने वाले होते हैं। तो उसका जो कार्य है वो वीर्य से करते हैं, यानी कि शरीर के अंदर कंडक्शन होता है। कंडक्शन समझते हैं? जैसे हमने ग्लास के अंदर पानी डाला, तो वो पानी का प्रेशर हम बाहर जैसे कैसे वो परमाणु दिखते हैं ठंडी के, इसी प्रकार से वो नीम के पुष्प एक विशिष्ट वीर्य से इस समय पे काम करते हैं। जैसे ही आपने उसको अण्वस्त्र स्रोतस में गए, तो वो कंडक्शन से माध्यम से सभी स्रोतसों में उसका प्रभाव डालते हैं, ऊर्जा फेंकते हैं। एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, जो भी स्रोतस है उसमें जो पड़े हुए दोष है उसको विलहित करता है। पर पूर्व में एक संध्य वमन करके लवण का पानी पी के उल्टी करवा दो, अवस्था के आधार पर वमन होना चाहिए, शोधन होना चाहिए, अग्निदीप्ति होना चाहिए, फिर दो। ठीक है। जी सर। हम्म, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी कुछ सवाल था हमारा। हम्म। अभी से गुरु जी आपने जो मतलब बताया है सर, गुरु जी तो इसमें अगर अन्न परिणाम व शूल, अन्न व शूल में कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी कि दोनों के सिम्टम्स तो लगभग एक ही जैसे होते हैं? परिणाम व शूल के भी भोजन करने के बाद शूल होता है, उदर में वात होता है, टूप वगैरह होते हैं, सेम चीज भी तो सर ऐसे फिर इसको वो गुलमन निर्धारित नहीं कैसे कर अन्न, जो अन्न सूल और परिणाम सूल है ना, चरक ने क्या है, जी अन्न सूल और परिणाम सूल का वर्णन नहीं किया है, ये अन्य ग्रंथकारों ने, माधव आदि ने वर्णन किया है इसका। जी जी अन्न सूल और परिणाम सूल का अर्थ क्या है कि अन्न व स्रोतस में, यानी कि जो हमारी पूरी गले से लेके, मुख से लेकर गुद मार्ग तक का पूरा जो स्रोतस है उसे महास्त्रोतस कहा गया है। और उस जी जी महास्त्रोतस में कहीं पे भी अगर अवरोध है, कहीं पे भी अगर शोथ है, तो वो क्या है, वो गुल्म है। अब यहाँ पे परिणाम सूल, अन्न द्रव सूल, ये अवस्था दोनों भिन्न हो सकती है। कैसे? रोग के निदान के आधार पर। निदान वातिक है तो आपको चिकित्सावाद समन करनी पड़ेगी। निदान पेत्ती के लक्षण आपको समान दिखेंगे, पर यहाँ पे वात प्रकोप है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जीर्ण होने पे, आहार जीर्ण होने पर शूल अत्यधिक हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वात प्रकोपजन्य डोमिनेंस ज्यादा है। पर हमें ये निर्णय कैसे करना है? हेतुओं के आधार पर करना है, पेशेंट की प्रकृति के आधार पर करना है, प्रकृति पेशेंट के देश के आधार पर करना है,
काल के आधार पर करना है, अग्नि के आधार पर करना है, बल के आधार पर करना है। ये प्रत्येक अवस्थाओं को हमें देख के फिर उसके पश्चात उपक्रम का निर्णय करना है कि कौन से उपक्रम की तरफ जाना है। उपक्रम गुल्म का ही आएगा इसमें, पर कौन सा उपक्रम आएगा ये हमें निर्णय करना है। अभी हमारा जो विषय था आज का, ये अम्ल रस प्रधान था, प्रसंग तंत्र युक्ति थी। पर चरक ने गुल्म के अलग अलग अवस्थाओं में इतने सूक्ष्म सूक्ष्म उपक्रम बताए हैं कि यहाँ पे ये नहीं तो ये करो, यहाँ ये नहीं तो ये करो, ऐसे पिन पॉइंट चिकित्सा बताई प्रत्येक अवस्था के लिए। तो उसमें आपका अन्नद्रव्य स्थूल की भी चिकित्सा आ जाती है, परिणाम स्थूल की भी चिकित्सा आ जाती है, सभी की चिकित्सा आती है। देखो चरक चिकित्सा अध्याय 5 निकालो। श्लोक नंबर 51 पढ़ो। देखो श्लोक नंबर 30 पढ़ो। देखो श्लोक नंबर 29 और 30 पढ़ो। 29 और 30। वात गुल्मे कफो रुद्धो हत्वा अग्निम अरुचिम यदि हल्लासम गौरवम तंद्राम जनयेत उल्लिखेतु तम। अब देखो यहाँ पे है ना, क्या बताया कि अगर वात गुल्म है और उस गुल्म में बाद में कफ वृद्ध हुआ है, अब ये प्राकृत श्लेष्मा नहीं, वृद्ध श्लेष्मा है, और ये श्लेष्मा वात समन नहीं करेगा कि दोष के रूप में आवृत रहेगा। अगर प्राकृत श्लेष्मा निर्माण हुआ तो वो बल वृद्धि करेगा, और वो क्या करेगा, जो वात गुल्म में वृद्ध हुआ श्लेष्मा ऊपर पड़ा हुआ है, वो क्या करता है, अग्नि को हत करता है और अरुचि पैदा करता है, उल्लास पैदा करता है, गौरव पैदा करता है, तंद्रा करता है। तो क्या बताए उसको, जनयेत, ये सब जनन करता है। तो उसको क्या करना चाहिए, उल्लिखेत तू तम, उसको वमन करवा के निकाल दो, कुछ भी गर्म पानी पिला के निकाल दो। ये पहला उन्होंने चिकित्सा बताई है वात गुल्म में भी, अगर कफ वृद्ध है तो। अब आगे क्या बताया पढ़ो 30 नंबर। वर्तयो गुटिका चूर्ण उसके ऊपर, उसके शूल शूल अनाह विदंधेशु गुल्मे वात कपोल कपोल बिड़े कपोल बिड़े। आगे क्या लिखा है, वर्तयः गुटिकाः चूर्ण कफवात हरम हितम। अब देखो यहाँ सूल लिखा है, अन्नव स्रोतस में सूल है, आना है, चाहे अन्नद्रव सूल है चाहे परिणामगत सूल है। अगर अवस्था में विबंधेशु, इन सभी के कारण गुल्म में क्या वात कफ उल्बण है, वृद्ध हुए वात है, वृद्ध हुए कफ है, इन दोनों का उल्बण है। तो वहां क्या करना है, वर्तयः पक्वा से गत है तो वर्ती का प्रयोग करोगे, आमा से गत है गुटिका चूर्ण कैसी, तो के कफ वात हरम हितम तस्य, तो वहां पे इस प्रकार से प्रयोजन में लेना। अब यहाँ पे वात प्रकोप ना हो, इस प्रकार से कफ की चिकित्सा करनी पड़ेगी आपको।
ये सूक्ष्म चिकित्साएं हैं, इसमें जो अगर गड़बड़ हो गई तो व्याधि उपशम नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रत्येक अवस्था है, गुल्म की अवस्था है, पर आगे के ग्रंथकारों ने उनको अलग अलग नाम दिए हैं और कुछ नहीं है। जी गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। हम्म, ठीक है, चलो रखो। प्रणाम सर। प्रणाम। સર મારે એક પેશન્ટ છે એને અન્નનળીમાં માસ છે સર, એટલે અન્નનળીમાં સોજો છે અને કાઠિન્ય થઈ ગયું છે, એના કારણે પેશન્ટ દ્રવયુક્ત આહાર જ ખાઈ શકે છે. તો મને ચાવીને અવાજ તમારો અવાજ નથી બરાબર આવતો, એકદમ કપાઈને આવે છે. હમ પેશન્ટ છે સર, એને હમ. અન્નનળી સોજો આવી જાય છે અને એને સીટી સ્કેનમાં એવું બતાવે છે કે એને એ જગ્યાએ કાઠીનો માસ થઈ ગયું છે. અન્નવ સ્ત્રોતસમાં સોજો છે, અન્નનળીમાં છે અન્નનળીમાં સોજો છે. હા, અને એ પેશન્ટ ખાલી દ્રવયુક્ત આહાર જ ખાઈ શકે છે. ચાવીને બીજું કોઈ બીજું બીજું કાંઈ પણ આહાર ગ્રહણ નથી કરી શકતા. બધું દાળ ભાત શાક રોટલી બધું મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરીને પછી જ ખાય. પછી લિક્વિડ સર આહાર આપે છે. હા, બરાબર છે. તો નિદાન જાણે ને સર તો એમના દીકરાએ ઘરમાં સુસાઇડ કર્યા પછી એમને આવી તકલીફ થઈ ગઈ છે. એમના દીકરાએ ઘરમાં સુસાઇડ કર્યું, તો એના પછી એમને આવી તકલીફ થઈ ગઈ છે. બરાબર છે, બિલકુલ. અને હા, બહુ કરાવી છે સર, માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસ પણ નથી. બરાબર છે, ઠીક છે. આને ઠીક કરી શકાય, આ પેશન્ટ ઠીક થઈ જાય. આ પેશન્ટને હા, આ પેશન્ટની અંદર આમ પ્રદોષનું હેતુ છે, પૂર્વ વાત પ્રકોપ છે અને વાત પ્રકોપ પછી અહીંયા કને આમ પ્રદોષકર હેતુ છે, એટલે અહીં પેશન્ટને અગ્નિદીપ્તિ કરવી પડે પૂર્વમાં. અને પછી જે અવરોધજન્ય સંપ્રાપ્તિ છે એને દૂર કરવા માટે અનેક અનેક ઉપક્રમ અલગ અલગ લઈ અને ચિકિત્સા કરાય. પેશન્ટના હેતુ બધા લઈ લ્યો, એને શું શું તકલીફ છે એ લ્યો, એમનું વેટ કેટલું છે, પેલા કેટલું હતું, એના પછી કેટલું છે એ જોવો, અને પછી થોડુંક તર્પણ કરો. મનોવ સ્ત્રોતસની પણ સાથે ચિકિત્સા કરો, અન્નવ સ્ત્રોતસની પણ ચિકિત્સા કરવાની સાથે સાથે. બરાબર. આહલાદન, માનસિક આહલાદન અને આ બધું કરવું જોઈએ તો ઠીક થઈ જશે આ પેશન્ટ. બરાબર. આ પણ ગુલ્મની જ અવસ્થા છે હો. એને વાત સામક ધ્રુતનું કામ કરાવે કે પછી અમને રસ પતંતવ્ય નહીં, પેલા પ્રારંભમાં એવું ન કરાય. પ્રારંભમાં પેશન્ટને પેલા અગ્નિદીપ્તિ કરવી પડે. પ્રારંભમાં ગૃહપ્રાણ કરાવશો તો અજીર્ણ થઈ જશે અને સમસ્યા વધી જશે, એટલે યોગ્ય આહારની યોજના કરાય પૂર્વમાં વિશેષ રૂપથી, અને સાથે સાથે અમુક ઔષધોનું સેવન કરાવે. હવે અવસ્થા જોઈને હું જણાવી શકું કે ઔષધ કઈ આપી શકાય, પણ ઠીક થઈ જાય આ પેશન્ટ. સ્નેહ પછી અભ્યંગ કરાવાય, આનામાં અભ્યંગ એનો પ્રયોગ કરાય, સ્નેહ સ્વેદનનો પ્રયોગ કરાય, પણ પૂર્વમાં પેલા પૂર્ણ અવસ્થા જાણવી જરૂરી છે, સમગ્ર. જી. प्रायः गुल्म चिंता शोक भय क्रोध
और जे लोको વધારે ગતિશીલ લોકો હોય છે, ઉતાવળે બધું કાર્ય કરતા હોય, એ લોકોને વધારે પ્રભાવમાં થાય. સ્થિરતા જેના જીવનની અંદર એને વાતિક ગુલમાં વધુ થાય આ બધા પેશન્ટોને. આનો પ્રભાવ અન્નવ સ્ત્રોતસમાં ક્રમશઃ પડતો જાય. આખો દિવસ ચિંતન કરવું, થોડી થોડી વાતોમાં શોકમાં હાલ્યું જવું, આ બધા લોકોને પ્રાયઃ વાતિક ગુલ્મ થવાનું કારણ ચાલુ થયું. ચિંત્યાનામ વિષય અતિ ચિંતન કરવાથી રસક્ષય થાય. રસક્ષયનો પ્રભાવ અન્નવ સ્ત્રોતસો પર પડે અને અન્નવ સ્ત્રોતસોમાં ખવેગુણ્ય આવવાના કારણે ત્યાં કને પ્રાકૃત ધાતુઓ અટકી જાય. એટલે પહેલા એ પ્રાકૃત ધાતુઓનું નિર્હરણ કરવું પડે. પ્રાકૃત ધાતુઓનું નિર્હરણ કરી અને પછી એને પુનઃ આ વાત પ્રકોપજન્ય જે નિદાન ચાલુ છે એ પહેલા બંધ થવા જોઈએ. ચિંતા, શોક, ક્રોધ, ભય આ બધું બંધ થવું જોઈએ. એ બંધ થવું જોઈએ. અગ્નિ દીપ્તિ થવી જોઈએ, કારણ કે અગ્નિ ઉપર પ્રત્યેક વસ્તુના ભાવોનો પ્રભાવ પડે. તો અંકલને શોક છે, આ શોકજન્ય છે, અને અમુક પ્રકારના શોક હોય ને એ બહુ અંદર સુધી હાવી થાય તો એના પરિણામ સ્વરૂપ વાત પ્રકોપની અવસ્થા વધી જાય. આ નિશ્ચિત. થેન્ક યુ સર. અવાજ નથી આવતો સર. બરાબર.